ओके फाइन। सो देखो क्या होता है मार्केट में, अलग अलग कलर्स के कैंडल बनते हैं। अलग मतलब एक ग्रीन कलर रहता है, रेड कलर होता है ना। इस सेशंस में आपका थोड़ा मुझे एक्टिवली पार्टिसिपेट चाहिए। वो किस लिए चाहिए एक्टिवली पार्टिसिपेट? बिकॉज ये यहाँ से आगे जो होने वाला है वो इंटरएक्टिव सेशन होने वाला है। वन वे कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, इंटरएक्टिव रहेगा। मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा और आप भी मेरे साथ डिस्कस करना। तो क्या होगा, हमें एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा और मुझे ये समझ में आएगा कि कितना इन डेप्थ हमें जाना है आगे। ये मुझे समझेगा ना। तो चलो बहुत आगे आगे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस सब ढूंढेंगे, हम देखेंगे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। कैंडल्स आ गए क्या? ये देखो कैंडल्स क्या होता है सर। देखो मार्केट जो है, कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है? कैंडल स्टिक्स बता सकता है क्या है? डेफिनेशन देखो, कैंडल स्टिक्स प्रोवाइड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस मूवमेंट। प्राइस मूवमेंट मतलब कोई बाय होता है या कोई सेल होता है। समराइजिंग द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्रेडर नीड्स टू नो इन वन सिंगल बार। अभी इस सिनेरियो में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये 5 मिनट्स की कैंडल देख रहे हैं। ये कैंडल हमारी 5 मिनट्स की है ना। तो कैंडल क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो इंटरेस्टेड होता है, जो इंटरेस्टेड होता है उस पर्टिकुलरली शेयर्स में या उस पर्टिकुलरली स्क्रिप्ट में, करेंसी में, जो बाय करता है सेल करता है। अभी यहाँ पे क्या होगा ना, चार तरीके के एक्टिविटी हो गए। सबसे पहले होगा ओपन, OHLC जिसको बोलते हैं ओपन, फिर आएगा हाई, फिर लो और क्लोज। ये चार आते हैं प्राइजेस, ये चार आते हैं प्राइजेस। लेट सपोज हम एज्यूम करते हैं हमारा क्लास स्टार्ट हुआ 8:15 में। आप में से कोई भी 5 पर्सन, कोई भी 5 पर्सन मुझे एक प्राइस बताना, मुझे एक प्राइस बताना। प्राइस की रेंज रहेगी 10 से लेके 20 के अंदर। कोई भी टाइप करो, प्राइस टाइप करो, 10 से 20 के बीच में प्राइस को टाइप करो, टाइप करके रखो, टाइप करो। सिर्फ 5 या 6 प्राइस हम लेंगे। ओके 11, 15, 12, 11, 15, 12, 17। ओके ओके ओके, राइट राइट, क्लोज 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 क्लोज। ओके 15। तो देखो सबसे पहले प्राइस कितनी आई थी? 11 रुपए। सबसे पहले प्राइस आ गई थी, सॉरी, सबसे पहले प्राइस आई थी 11 रुपए, है ना। सबसे पहले प्राइस आ गई 11 रुपए। लेट सपोज ये आ गई 11। उसके प्राइस में आप भी देखो 15 आ गई थी। 11 के बाद में चला गया मार्केट, कहाँ पे गया? 15। यहाँ पे चला गया, कितना आ गया? 15। ये 15 आ गया। उसके बाद में 12 आ गई, 12। तो मार्केट कहाँ आ गया? ये यहाँ पे 12। देन प्राइस क्या आ गई थी? 17। उसके बाद में कितनी आई थी? 17। फिर मार्केट यहाँ पे गया 17। और एक प्राइस हम लेंगे, कितनी आ गई थी? 16। दूसरी प्राइस कितनी आ गई थी? 16। तो देखो ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमने ये एज्यूम किया 11:15 से लेके 8:15 से लेके 8:30 तक हमने जो भी एक प्राइस डिसाइड की थी, एक प्राइस रेंज थी। तो मार्केट में ये 5 पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने प्राइस को ओपन कहाँ पे किया? 11 को ओपन किया, मतलब यहाँ पे ओपन किया, ओपन किया। ये प्राइस कितनी थी ओपनिंग प्राइस? 11, है ना। उसके बाद में मार्केट कहाँ गया? 15, 15 में गया। ये यहाँ पे मार्केट 15 में गया, फिर 12 में आ गया दोबारा से यहाँ पे। फिर मार्केट ने हाई कितना लगाया? 17। प्राइस रेंज कितना लगाया? 17। और फिर क्लोजिंग कितना दिया? 16, है ना। 16 क्लोजिंग दिया। और लो कुछ किया है क्या? नहीं। लेट सपोज एज्यूम करते हैं कि मार्केट में इन बिटवीन एक लो मारा है जिसकी प्राइस है 10। तो ये लो हो गया 10। तो क्या होता है ना, मार्केट में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं और वो लोग क्या करते हैं ना, बाइंग और सेलिंग करते हैं। और हम क्या कहेंगे, 11 को मार्केट ओपन हुआ था, 11 प्राइस में, 11 रुपीज में मार्केट ओपन हुआ। उसके बाद में बीच में प्राइस 15 गया, 12 गया, ये अलग अलग प्राइस गया। फिर मार्केट ने हाई कितना लगाया? 17। 17 ये रुपीज क्या हो गया? मार्केट का हाई हो गया उस टाइम का। देन मार्केट नीचे फिर से आ गया 10 रुपए में, ये मार्केट का लो हो गया। और 16 ये क्या हो गया? मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया। तो अगर ये पूरा एक्टिविटी अगर मैं 1 डे में कैलकुलेट करूँ, तो 1 डे के लिए मेरा क्या अजम्पशन रहा है कि जो भी ये स्टॉक प्राइस है उसने आज लो कितना मारा था? लो किया था उसने 10 रुपीज, 10 रुपीज का लो था। हाई कितना किया था? हाई उस पर्टिकुलर प्राइस ने किया था 17। और इन बिटवीन
मार्केट यहाँ पे रेंज में, मार्केट यहाँ पे ट्रैवल किया था। तो आप कैंडल देखना या समझना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैंडल के वजह से आपको मार्केट में एक्चुअल में क्या चल रहा है ये आपको समझ में आ गया। क्या ये जो हमारा प्राइस रेंज है OHLC, इससे कोई मुझे बता सकता है कि इस कैंडल, ये डे की कैंडल देख के आपको क्या पता चल रहा है, उस पर्टिकुलर शेयर्स का प्राइस बढ़ा है या घटा है या सेम प्राइस पे है, क्या लग रहा है, उसमें बाइंग हुई या सेलिंग हुई है, क्या लग रहा है आपको देख के? सिमिलरली इस कैंडल को देख के आपको क्या लग रहा है, बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है? बाइंग है या सेलिंग? ओके, ओके, बाइंग हुई है, करेक्ट। क्यों बाइंग हुई है? बिकॉज मार्केट कहाँ पे खुला था? 11 रुपए पे मार्केट खुला, उसके बाद में मार्केट बीच में आ गया, सिर्फ 10 रुपए का लो लगाया और ऊपर से 17 तक हाई लगाया। मतलब जहां से ओपन हुआ मार्केट, जहां से मार्केट ओपन हुआ उसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है, उसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है, तो कैंडल का कलर इन जनरल कौन सा बनता है? ग्रीन। कौन सा बनता है? टाइप करो ग्रीन, टाइप ग्रीन इन द कमेंट बॉक्स। कौन सा बनता है? ग्रीन कलर, है ना? ग्रीन कलर का कैंडल बनता है। ग्रीन कलर का कैंडल हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? हमें ये कैंडल रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट में आज के दिन में बाइंग हुई है। ऑल ऑफ यू क्लियर दिस पॉइंट? इसके ही रिवर्स, इसके ही रिवर्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे ओपन हुआ और क्लोजिंग, अगर ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोजिंग हुई, ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोजिंग हुई, तो कैंडल का कलर कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा सर, बता सकते हो प्लीज? फास्ट सर, टाइम बहुत कम है हमारे पास। कौन सा कलर बनेगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, रेड कलर बनेगा। समझ गए इतना? अभी ये कलर के बारे में हमें पता चल गया। और हमें ये कैंडल क्या रिप्रेजेंट करता है? कैंडल हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि पूरे दिन में हमारे साथ क्या क्या एक्टिविटी हुई है। अगर ये सिंगल कैंडल, मैं सब दिखाऊंगा, अगर ये सिंगल कैंडल अगर 5 मिनट्स की है और ये अगर ओपनिंग प्राइस यहाँ पे है और क्लोजिंग उसके ऊपर है, तो मुझे ये समझ में आता है कि अभी फिलहाल इस कैंडल में ये 5 मिनट्स में लोगों का इंटरेस्ट है कि लोग इस पर्टिकुलर शेयर्स को या करेंसी को बाइंग में इंटरेस्टेड है लोग, ये मुझे समझता है। वही कैंडल अगर मेरी 1 घंटे में है, 1 घंटे की अगर इस तरीके से कोई कैंडल अगर आपको दिखी यहाँ पे, तो ओपन के ऊपर अगर क्लोज हुई है तो ये ग्रीन कलर बनेगी और मुझे क्या समझ में आएगा? लोग इसमें बाइंग के लिए इंटरेस्टेड है ना? कितना सिंपल है ना? हमारे पास दो ही कलर है, एक तो रेड और ग्रीन, तो ग्रीन कलर आ गए तो बाई करना है, रेड कलर आ गए तो सेल करना है। करेक्ट है सर? कितना इजी है मार्केट, यस और नो? ओके, तो ऐसा नहीं है, ग्रीन कलर और रेड कलर हमें सिर्फ और सिर्फ, ग्रीन कलर और रेड कलर हमें सिर्फ कैंडल का रिप्रेजेंटेशन दिखाता है कि अगर ओपनिंग से ऊपर अगर मार्केट गया, ओपनिंग से ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी मार्केट में, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट जो है वो ग्रीन कलर में था, उसमें बाइंग थी, है ना? इसके, ये इतना ही इजी है क्या सब कुछ? बिल्कुल भी नहीं। इसके आगे जब आप चलते हो तो वो कैंडल्स के अलग अलग टाइप्स आते हैं, कैंडल्स के क्या आते हैं? अलग अलग टाइप्स आते हैं। और कैंडल्स के अलग अलग टाइप जो है वो हम आगे देखेंगे कौन से होते हैं। देखो, ये इस तरीके से कैंडल की कैंडल होती है सर, ये देखो क्या है ये? हाई ओपन। तो जो ग्रीन कलर की कैंडल है उसको हम क्या कहेंगे? बुलिश कैंडल। क्या कहेंगे? एक बुलिश कैंडल कहेंगे। जो रेड कलर की कैंडल है उसको हम क्या कहेंगे? बेरिश कैंडल। ये बुल और बेयर ये क्या होता है? दिस इज द टेक्निकल नेम, ये टेक्निकल नेम होते हैं, बेरिश और ये बुलिश। बुल का मतलब होता है ये इस तरीके से ऊपर जब जाता है मार्केट तो बुलिश मार्केट कहते हैं, और ये रेड कलर का मार्केट है तो उसको हम बेरिश मार्केट कहते हैं। तो ये कैंडल अगर 1 मंथ की हो तो मुझे क्या समझ में आ गया कि पूरे मंथ में इस पर्टिकुलर शेयर्स में क्या हुई है? पर्टिकुलर इस शेयर्स में बाइंग हुई है। क्या हुआ है? बाइंग हुई है। अगर यही कैंडल अगर मुझे एक मंथ की कैंडल में देखता हूं तो मुझे क्या समझ में आएगा? ये रेड कलर की कैंडल है, तो पूरे मंथ में लोगों का इंटरेस्ट इसको खरीदने में नहीं था, लोगों का इंटरेस्ट था कि प्राइस को नीचे लेके आए। ये मुझे समझता है। हम क्या करेंगे आगे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम प्राइस को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। क्या सिर्फ इतना समझने के, इतना हम समझ ले तो क्या काफी है हमें? नहीं।
इसके अंदर कौन से टाइप होते हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना। देखो ये इंपॉर्टेंट टाइप है, तो हमें यहां से आगे क्या करना है, एक सिंगल सिंगल कैंडल होते हैं, ये सिंगल सिंगल कैंडल होती है, उसके कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला है कि सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न, जो सबसे पहला होता है सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न होता है। फिर 2 नंबर में आता है डबल कैंडल स्टिक्स, क्योंकि ये सिंगल कैंडल भी कुछ रिप्रेजेंट करता है, ये सिंगल कैंडल भी कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये सिंगल। उसी तरीके से दो साइड बाय साइड दो कैंडल रहेंगे, वो भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरीके से 3 कैंडल का एक ग्रुप बनता है, वो भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये कैंडल जो है हमें देखने के लिए आगे मिलेगा। तो देखो ये क्या होता है, ओपन, ये क्या होता है, ओपन हाई लोअर क्लोज। तो मुझे बताओ ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, हम इसको कहेंगे विक। क्या कहेंगे, विक, WICK, हम इसको विक कहेंगे। ये जो इस तरीके से दिखता है इसको क्या कहेंगे, हम विक कहेंगे। और जो बीच में वाला होता है उसको कहेंगे हम बॉडी, उसको कहेंगे हम बॉडी। तो बॉडी और विक ये दोनों में क्या डिफरेंस है, विक ये की पॉइंट से इसको लिख लेना। ये बॉडी जो होता है, ये बॉडी एक मेन इसको कहा जाता है, और ये विक जो है वो सेकेंडरी है। विक जहां पे होता है या विक, या उसको हम कहेंगे शैडो, है ना, विक कहेंगे या शैडो कहेंगे, दोनों में से एक हमें उसको बोलना है, विक या शैडो। शैडो क्या दिखाता है हमें, याद रखो ये लिख लेना, शैडो हमें रिप्रेजेंट करता है रिजेक्शन। क्या रिप्रेजेंट करता है, रिजेक्शन। हमेशा याद रखना, शैडो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, रिजेक्शन। समझ में आ गया, मुझे इंटरेक्शन चाहिए सर, तभी मुझे पता चलेगा कि क्या क्या आपको लोगों को समझ रहा है। शैडो एक रिजेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे क्या रिजेक्शन कर रहा है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, रिजेक्शन। क्या दिखा रहा है, रिजेक्शन। यहाँ पे क्या दिखा रहे, रिजेक्शन। ये ऊपर वाले सेशन में क्या दिखा रहे, रिजेक्शन, है ना। अभी मुझे बताओ बायर लोगों का काम क्या होता है, मार्केट को ऊपर लेके जाना या नीचे लेके जाना। बायर लोग क्या काम करते हैं, बायर लोगों का क्या काम होता है, मार्केट को ऊपर लेके जाए या मार्केट को ऊपर लेके, वेरी गुड, ऊपर लेके। ओके, मार्केट को ऊपर लेके जाना, है ना, बायर लोगों का वो काम होता है। तो आपको जब भी ये यहाँ पे ये मिलता है, विक मिलता है नीचे से, जो भी साइड में विक मिलता है, तो आपको ये समझ लेना ये रिजेक्शन है सेलर का। ये किसका रिजेक्शन है, सेलर। सेलर क्या करता है, हमेशा सेलर क्या करता है, प्राइस को नीचे डाउन में लेके आना चाहता है। तो जैसे ही नीचे अगर विक दिखती है तो रिजेक्शन कितना है, किसका है, सेलर का रिजेक्शन, ये लिख लो आप, सेलर का रिजेक्शन है। वही अगर ऊपर से विक दिख रही है तो रिजेक्शन किसका है, बायर का। ये समझ लेना, नीचे से अगर दिख रहा है तो सेलर का रिजेक्शन है, ऊपर से अगर मिल रहा है तो बायर का रिजेक्शन है। बायर का रिजेक्शन मतलब क्या है, कि बायर चाहते हैं मार्केट को ऊपर लेके जाना, लेकिन सेलर क्या करते हैं, मार्केट को दोबारा से नीचे लेके आते हैं। सेलर को क्या करते हैं, मार्केट को दोबारा से नीचे लेके आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अभी कौन एक्टिव है, फिलहाल कौन एक्टिव है, सेलर। हमें इस तरीके से हमें समझना है, चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो ये 3 कलर की कैंडल होती है। फर्स्ट में हम देखेंगे, ये फर्स्ट सिंगल कैंडल के बारे में पता चला, क्या क्या है विक और कैंडल। आई थिंक आपको पता चल गया विक क्या होती है, आपको पता चल गया। नाउ सी, यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कलर डजेंट मैटर। जब भी सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न होता है तो वहां पे हमें एक सेंटिमेंट पता चलता है कि मार्केट में यहाँ पे कौन एक्टिव है, ये क्या क्या कर रहा है, ये हमें यहाँ से सेंटिमेंट पता चलता है। तो ये क्या होगा, अगर इस तरीके से कैंडल हमें मिलती है, ये कौन सा सेंटिमेंट है, देखो कौन सा है ये बुलिश सेंटिमेंट है। बुलिश क्यों कहा जाए, कोई बता सकता है मुझे, आप में से कोई भी एक बताओ, इसको हमने बुलिश नाम क्यों दिया है, कोई भी एक सिंगल पर्सन बताओ, हमने इसको बुलिश नाम क्यों दिया है। कोई बता सकता है इस कैंडल को बुलिश सेंटिमेंट ऐसा नाम क्यों दिया है। अरुण जी आप बता सकते हो, अशोक जी, दीपक जी, कोई भी बताओ, बुलिश नाम क्यों दिया है हमने, इस कैंडल को बुलिश सेंटिमेंट ऐसा नाम क्यों दिया है। सब खेल कैंडल का ही है सर, यस,
बायर यहाँ पे एक्टिव है ना, सेलिंग रिजेक्शन इन वीक, वेरी गुड करेक्ट, सेलिंग रिजेक्शन। और हमेशा हमेशा याद रखना है, मार्केट में हमेशा दो लोगों की फाइट होती है, मार्केट में हमेशा दो लोगों की फाइट होती है, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। जब आपको दिखे बायर वीक हो रहे, बायर वीक हो रहे, तो दूसरा कौन आएगा मार्केट में, सेलर। जब भी आपको वहां पे दिखे कि सेलर वीक हो रहे, एंटर कौन करेगा, बायर। हमेशा ये बात याद रखना, जब भी आपको सेलर वीक दिख रहे हैं मार्केट में, तो आपको बायर इन होते हुए वहां पे दिखेगा। जब आपको बायर वीक होते हुए मार्केट में दिख रहा है, तो एंटर कौन करेगा, सेलर, है ना। देखो दोस्तों, मेरा सिखाने का स्टाइल बहुत अलग है, बिल्कुल कि आपको एक पेड या किसी भी कॉमन नॉलेज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। जो भी नॉलेज मिलेगा वो एक अलग लेवल का नॉलेज मिलेगा, है ना। लोग बहुत फॉर्मेलिटीज करते हैं, हम इन डेप्थ जाके चीजों को सीखेंगे, है ना। यहाँ पे देखो, ये बायर का यहाँ पे बुलिश सेंटिमेंट दिख रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये रिजेक्शन दिखा रहा है, ये रिजेक्शन दिखा रहा है। किनका रिजेक्शन, सेलर का रिजेक्शन। हमेशा ये याद रखो, जब भी नीचे विक दिखती है तो सेलर का रिजेक्शन है, और अगर ऊपर विक दिखती है तो ये रहेगा बायर का रिजेक्शन। इसका मतलब अभी ये मुझे बताओ, ये दोनों तरफ से विक दिखे तो क्या करेंगे सर, है ना, बड़ा क्वेश्चन मार्क है सर, मुझे तो दोनों तरफ विक दिख रही है, तो क्या इंटेंशन रहेगा, व्हाट इज दिस, अगर मुझे दोनों तरफ से विक दिख रही है तो। सर आपने बताया डाउन साइड में विक दिखी तो सेलर का रिजेक्शन है, और अप साइड में दिखी तो बायर का रिजेक्शन है, लेकिन मुझे तो दोनों तरफ से विक दिख रही है, तो क्या होगा, क्या होगा सर बताओ, कोई बता सकता है, अगर दोनों साइड में विक मुझे दिखती है तो उसका सेंटिमेंट क्या है, मैं क्या समझूंगा, इनडिसिजिव, ओके, और एनीवन, 50-50, बाय 50 सेल 50, ओके, स्टेबल, ओके, और फास्ट फास्ट फास्ट, टाइपिंग टाइपिंग फास्ट फास्ट, और अगर डाउन साइड में वीक दिखता है तो सेलर का रिजेक्शन है, अप साइड में दिखता है तो बायर का रिजेक्शन है, अगर दोनों साइड्स में दिखे तो करेक्ट, दोनों साइड्स में दिखे तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मार्केट है ये इनडिसिजिव मोड है, यहाँ पे ना बायर एक्टिव है ना ही सेलर एक्टिव है। क्यों, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था तो सेलर ने उसको रिजेक्ट करके नीचे लेके आए, और मार्केट नीचे जा रहा था तो बायर ने उसको रिजेक्ट करके ऊपर लेके गए। तो ये सिनेरियो जब भी आपको दिखे, तब आपको समझना है कि मार्केट कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा है, तो मार्केट क्या होता है, एक इनडिसिजिव मोड में है, इनडिसिजिव मोड, या हम बोलते हैं उसको एक न्यूट्रल सेंटिमेंट। यहाँ पे आपको ना बुलिश सेंटिमेंट दिख रहा है ना आपको बेरिश सेंटिमेंट दिख रहा है, कोई भी सेंटिमेंट आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, तो हम इसको कहेंगे मार्केट एक न्यूट्रल सेंटिमेंट में है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कोई डाउट, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क मी। इफ ऑल क्लियर टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स, ऑल क्लियर टाइप यस, अगर आपको सब समझ रहा है, ओके, नो सर, कंफ्यूजन नहीं है या समझ में नहीं आया भरत जी, ओके, ओके यस सर, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, और नो डाउट, ओके, तीन चार ही लोग एक्टिव है, बाकी लोग कहाँ गए, अरुण जी यस, समझ में आ रहा है ना, देखो, और ये बहुत है, आगे चल के बहुत 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 ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता रहा हूँ सर, बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। हमें क्या करना है ना, ये सेंटिमेंट याद रखना है, ये सेंटिमेंट याद रखना है, हमेशा रखो। अगर ये कैंडल ऊपर के साइड क्लोज हो रहा है तो हम इसको कहेंगे बुलिश सेंटिमेंट, इन बिटवीन क्लोज हो रहा है तो बेरिश सेंटिमेंट, और अगर यहाँ पे क्लोज हो रहा है तो हम कहेंगे बेरिश सेंटिमेंट। ये तीन सेंटिमेंट के बारे में हमने देखा। अभी हम इसको क्या कहेंगे, हम आगे देखते हैं, देखो, और ये कैंडल का काम क्या करता है, देखो ये इस तरीके से दिख रहा है ना सर सबको, देखो ये सिंगल कैंडल सिक्स पैटर्न, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको ऊपर वाला सेंटिमेंट वाले कैंडल दिख रही है तो उसको हम कहेंगे हैमर। जब आपको यही हैमर, हैमर मतलब एक हथौड़ा, हथौड़ा की तरह दिख रहा है ना, वही अगर कुछ उल्टा तरीके से आपको दिख रहा है तो हम कहेंगे इन्वर्टेड हैमर, है ना। यही अगर आपको एक हैंगिंग मैन कहा जाता है इसको, और दूसरा कहा जाता है शूटिंग स्टार, ये चार टाइप के कैंडल है। यहाँ पे आपको ये नाम याद रखने हैं क्या, नो,
आपको कोई भी नाम याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये समझना है दिस इज द बाइंग प्रेशर वाली कैंडल, दिस इज द सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल, है ना, दिस इज द बाइंग, अगेन बाइंग प्रेशर वाली कैंडल, और ये सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल। ये चार कैंडल आपको समझना है ना, ये चार कैंडल आपको समझना है। जब ये चार कैंडल आपको समझ में आ गए तो बहुत सारी चीजें जो है आसान हो जाएगी। नंबर वन लिखना, नंबर वन पॉइंट नोट करना आपके नोटबुक में कि सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न जो होते हैं वो ट्रेंड रिवर्सल करने के लिए ज्यादा यूज किए जाते हैं। क्या, लिख लो, टाइप करके लिख लो, ट्रेंड रिवर्सल करने के लिए ये यूज होते हैं। ज्यादातर इन लोगों का यूज होता है जो भी मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड यू नो, ट्रेंड मतलब मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, और जब मार्केट को नीचे आना है तो वो इस तरीके से कोई कैंडल बनाएगा, इधर ये कैंडल बनाएगा, ये कैंडल बनाएगा, ये कैंडल बनेगा, और मार्केट आपको वहां से नीचे आते हुए दिखेगा, है ना, नीचे आते हुए मार्केट आपको वहां से दिखेगा, ऐसा है। तो ये मार्केट ट्रेंड रिवर्सल में काम करता है। धीरे धीरे आपको मैं समझाऊंगा कि ट्रेंड रिवर्सल में भी मार्केट कहाँ और किस तरीके से काम करता है ना। ये चार को लिख लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखना है कि जब भी मार्केट को आप देखते हो आपको क्या ऑब्जर्वेशन करना है, टेक अ स्क्रीनशॉट। सबसे पहले आपको देखना है बॉडी क्लोजिंग कहाँ पे होती है, बॉडी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। अगर इसको ही मैं सिंप्लीफाई कर दूं, बॉडी क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, कैंडल के अंदर प्रेशर किसका है और लोकेशन कहाँ पे है कैंडल की, ये तीनों चीज हमें ऑब्जर्वेशन करनी है। देखो अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ इसको, इस चीज को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो आप ये देखो, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई है, ये कैंडल क्लोज हुई है ऊपर वाले सेशन में। ये कैंडल कहाँ पे ओपन हुई है, ऊपर वाले सेशन में क्लोज हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैंडल में एक बाइंग प्रेशर है, कैंडल में एक बाइंग प्रेशर है, और यहाँ पे सेलर का रिजेक्शन है, सेलर का रिजेक्शन है और बाइंग प्रेशर है। यहाँ पे नीचे के जोन में क्लोज हुई है तो हम इसको कहेंगे कि सेलर का प्रेशर है कैंडल में। ये इन बिटवीन जोन में ओपन हुई तो हम इसको कहेंगे कि ये इनडिसिजिव कैंडल है, या यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है, 50-50 बायर और सेलर 50-50 है ना। तो प्रेशर हमें पहचानना है कैंडल में कि कैंडल में किस तरीके का प्रेशर आता है, बाइंग का प्रेशर है या सेलिंग का प्रेशर है, उस हिसाब से हम इसमें काम करेंगे। ऑलराइट, तो ये देखो ये चार कैंडल है। अभी देखो ऊपर में कौन से प्रेशर वाली कैंडल दिख रही है, सी हियर, दिख रही है आपको, देखो ये मार्केट है इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे देखो ये कौन सी प्रेशर वाली कैंडल है, ये कैंडल मैंने बताई थी। ये किसका रिजेक्शन है सर, किसका रिजेक्शन है, रिजेक्शन किसका, ये कैंडल में, सेलिंग, वेरी गुड। ये देखो सेलर का रिजेक्शन नहीं है, यहाँ पे रिजेक्शन है बायर लोगों का, और ये सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल है ना, सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल है। अभी बताया ना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बायर रिजेक्शन है। अभी बताया, क्या बताया था कि ये जो कैंडल है यहाँ पे, इसमें ये कौन से जोन में क्लोज हुए, नीचे वाले जोन में क्लोज हुए, तो यहाँ पे ये सेलर का प्रेशर है, ये हमेशा याद रखो, सेलर का प्रेशर है। तो देखो मार्केट इस तरीके से अब जा रहा था, ये कैंडल बनी, और फिर यहाँ से मार्केट नीचे आने लगा, है ना, नीचे आने लगा। समझ रहे हो ना, देख रहे हो ना, यहाँ पे भी देखो ये कैंडल बन गई और मार्केट यहाँ से ऊपर आने लगा। अभी आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या, अभी तक पूछो, कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके मन में, ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये जो कैंडल है यहाँ पे, ये तो बाइंग प्रेशर वाली कैंडल दिख रही है इस तरीके से, ये तो बाइंग प्रेशर वाली कैंडल है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गया, आया था क्वेश्चन, दिख रहा है क्वेश्चन। सर ये तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर की सेलिंग, इस तरीके से सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल दिख रही है, तभी भी यहाँ से मार्केट नीचे क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों गया, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है। ये भी देखो यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर वाली कैंडल इस तरीके से दिख रही है, बाइंग प्रेशर वाली कैंडल दिख रही है, नीचे से रिजेक्शन मिला है, बाइंग प्रेशर वाली कैंडल दिख रही है, तभी भी वहां से मार्केट नीचे गया है, ऐसा क्यों।
आपके सब क्यू का या वाई, आप कितने भी मुझे क्वेश्चन पूछो सर, कितने भी मुझे क्वेश्चन पूछो, कितने भी डाउट पूछो, सबका आंसर मेरे पास है। लेकिन आपके डाउट्स आने चाहिए। जब तक आपके डाउट्स नहीं आएंगे तब तक आप मार्केट को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं करोगे। आपको मार्केट को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करना है तो आपको मैक्सिमम डाउट्स आने चाहिए। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चलना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों, ये क्वेश्चन हमेशा आपके दिमाग में आना चाहिए, ऐसा क्यों होता है, वाई, वाई। जब जितने ज्यादा वाई आएंगे उतने ज्यादा जल्दी आप मार्केट में सीखोगे। ऐसा यहाँ पे हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे भी सेम कैंडल बनी लेकिन यहाँ पे इसने ऊपर क्यों नहीं गया मार्केट, यहाँ पे भी एक कैंडल हुई है तभी भी मार्केट इतना नीचे क्यों नहीं गया, यहाँ से ऊपर चला गया। सेम कैंडल, सेम कैंडल यहाँ पे बनी है तो मार्केट नीचे आ गया, सेम कैंडल यहाँ पे बनी है और मार्केट ऊपर गया, ऐसा क्यों हुआ। ये जब तक आप ऐसा एक्टिवली क्वेश्चन नहीं पूछोगे तब तक मार्केट में आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जितने ज्यादा क्वेश्चंस आपके पास होंगे उतने हमारा मीटिंग जो है वो खत्म होता है तब आप क्वेश्चंस को लेके आइए, हम उसको स्टेप बाय स्टेप ऑल क्वेश्चन वी विल सॉल्व, ऑल द क्वेश्चंस, है ना। मुझे बहुत मजा आएगा हम उसको जब सॉल्व करेंगे। देखो, ये देखो, जब ये ऊपर बनता है, जब कोई भी कैंडल रेजिस्टेंस पे बनता है तो उसको हम कहेंगे शूटिंग स्टार। तो नोट कर लो, अगर ये सेलिंग प्रेशर वाला कैंडल, सेलिंग प्रेशर वाला कैंडल अगर रेजिस्टेंस पे बनता है, रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, हम पूरा देखेंगे यहाँ पे ना। रेजिस्टेंस पे बनता है तब हम उसको शूटिंग स्टार कहेंगे। वही अगर सपोर्ट पे बनता है तो हम इसको इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, है ना। सेलिंग प्रेशर वाला कैंडल रेजिस्टेंस पे बनता है तो हम उसको शूटिंग स्टार कहेंगे। वही सेलिंग प्रेशर वाला कैंडल अगर सपोर्ट पे बनता है, वही सेलिंग प्रेशर वाला कैंडल अगर सपोर्ट पे बनता है तो हम उसको इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। ऑल ऑफ यू क्लियर। और इन बिटवीन अगर बनेगा, इन बिटवीन अगर ऐसा कैंडल बनेगा तो सिंपल हम इसको हैमर कहेंगे। नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन वो काम क्या करता है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। वो काम क्या करता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आप नोट कर लो, इतना 3-4 चीजें नोट कर लो। हम और भी देखेंगे आगे कि किस तरीके से आगे अलग अलग टाइप्स होते हैं। देखो, ये एक रेजिस्टेंस पे बन गया, यहाँ पे पीछे भी देखा था ना। ये बाइंग प्रेशर वाली कैंडल अगर रेजिस्टेंस पे बनती है तो हम इसको हैंगिंग मैन कहते हैं। देखो, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि बाइंग प्रेशर वाली कैंडल बन रही है तो हमें इसको क्या नाम दे, बस आपको इतना ही समझना है ना। तो बाद में देखो क्या क्या अलग अलग टाइप होते हैं, ये मेरे हिसाब से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब मैं लाइव मार्केट में दिखूंगा तो आपको नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि वो कौन से प्रेशर की कैंडल है, यही बस आपको समझ में आना चाहिए। अगर एक बार आप ये समझ में आ गए तो बहुत 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 चीजें आसान हो जाएगी, है ना। तो ये तो सिंगल कैंडल स्टिक के पैटर्न थे। सबसे पहले देखा था हमने, यहाँ पे देखो ये 4 पैटर्न देखे थे, ये इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार, ये 4 नाम लिख लो, हम स्टेप बाय स्टेप उसको देखेंगे आगे। लिख लिया। अभी देखो, और एक टाइप आता है डॉजी। डॉजी मतलब क्या होता है, देखो ये 4 टाइप होते हैं डॉजी के। सबसे पहला एक सिंपल डॉजी आता है, ये वाला सिंपल डॉजी। दूसरा आएगा ड्रैगन फ्लाई डॉजी, स्क्रीनशॉट निकाल लो। तीसरा ग्रेवटोस डॉजी और चौथा स्पिनिंग टॉप्स डॉजी। इसका नेम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ नेम इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका इंपॉर्टेंट सिर्फ है हमारे लिए एक है कि प्रेशर कौन सी कैंडल में है, कैंडल में कौन सा प्रेशर है और वो उसका लोकेशन क्या है। ये 2 ही चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कैंडल में प्रेशर क्या है और उसका लोकेशन कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यही 2 इंपॉर्टेंट है ना। ये देखो, अगर ये कैंडल कहाँ पे बन रही है, एक जोन हमने ड्रॉ करके रखा है, ये कैंडल इस तरीके से बन रही है तो मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है इस तरीके से। तो ये एक इनडिसिजिव टाइप कैंडल हम इसको बोल सकते हैं, इनडिसिजिव टाइप। यहाँ से भी रिजेक्शन है, ऊपर से भी रिजेक्शन है और नीचे देखो इधर से भी रिजेक्शन है। तो दोनों तरफ से रिजेक्शन है, मार्केट ना ऊपर जाने के लिए इंटरेस्टेड है ना मार्केट नीचे जाने के लिए इंटरेस्टेड है।
क्लोजिंग भी एकदम इन बिटवीन दिया है, तो इस केस में हम इसको क्या कहेंगे, एक इनडिसिजिव कैंडल बोलेंगे। हमें इसमें क्या देखना है, बॉडी कैंडल का बॉडी क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है, इन बिटवीन हुआ है, इन बिटवीन कैंडल का क्लोजिंग हुआ है। प्रेशर कौन सा है, बायर का और सेलर दोनों का प्रेशर है, और इसका लोकेशन कहाँ पे है ना, लोकेशन कहाँ पे। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर मीटिंग हमारी क्लोज होती है तो रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा से मीटिंग ज्वाइन कीजिए, मैं लाइव मार्केट में जाके आपको दिखाऊंगा कि कैंडल किस तरीके से वर्क करती है। मेरे लिए ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हर एक जो कैंडल स्टिक है उसका आप नाम याद रखो। मेरे लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि कैंडल आप पहचानना है, कैंडल की साइकोलॉजी आपको पहचाननी है कि कैंडल की बॉडी कहाँ पे होती है क्लोजिंग, उसके बाद में उस पर्टिकुलर कैंडल में किसका प्रेशर है, और दूसरा हम क्या देखेंगे, उसका लोकेशन। ये तीनों चीजें आपको देखनी है यहाँ पे। ऑल ऑफ यू क्लियर। अगर मीटिंग क्लोज होती है तो रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा से आप लोग मीटिंग को